वीडियो को एक लाइक साथ ही साथ एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी कर देना। लाइक में रहेगा 200 और कमेंट में रहेगा 70 कमेंट्स। तो गाइज चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज पार्ट 4 के बाद हम पार्ट 5 में ये देखते हैं कि पाको जो रहती है वो अपनी रोबोट की मुंह से जो प्लान है, जो कि आप लोगों को तो पता ही है, उस प्लान को सुनने के बाद पाको जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन में पड़ जाती है। वो बोलती है कि अच्छा रोबोट क्या ये कम करेगी। देन रोबोट जो रहती है वो अपनी आंखें को बंद करते हुए बोलती है कि देखो पाको, अगर तुम खुद के ऊपर विश्वास करते हो और अगर अपने काम के ऊपर तुम विश्वास करते हो तो ये जरूर सक्सेसफुली कर पाओगी। और अगर मिस वो परमैनी है तो तुम टेंशन मत करो, परमैन तुम्हें आज ही प्रपोज कर देगी, तुम टेंशन मत करो। देन पाको जो रहती है वो थोड़ी सी बिस्तर से उठकर अपनी विंडो के पास जाती है। जाने के बाद वो आसमान को देखती है। देखते हुए उसको मन में एक क्वेश्चन आती है जो कि आपको अगले ही पता चल जाएगा। देन पाको जो रहती है वो अपने रोबोट से ये पूछती है कि अच्छा रोबोट, क्या परमैन अगर मुझसे ये सब बातें सुनकर अगर वो ऑफेंड हो जाए तो, यानी वो मुझसे गुस्सा करे या फिर वो मुझसे बात ही ना करे अगले कुछ दिनों से, तो क्या होगा? तो उसमें तो मेरा ही नुकसान होगा ना। देन जो रोबोट रहती है वो भी बिस्तर से उठकर पाको के पास आती है। आने के बाद रोबोट पाको की कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मैंने बोला ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और देखो तुम ठीक इसको सक्सेसफुली कर पाओगी, मेरे ऊपर तुम विश्वास करो। और रही बात मिस्सो की, मिस्सो तो बहुत ही जो है साधारण सा लड़का है, वो इतना ज्यादा गुस्सा करेगी भी नहीं, और अगर वो भले ही परमैन है तो ये तो वो करेगी ही नहीं। तो तुम टेंशन मत करो, परमैन इतना ज्यादा गुस्सा तो नहीं करेगी, तुम कल ही कर डालो ये जो मैंने प्लान बोला है। देन पाको जो रहती है वो बोलती है ठीक है चलो एक बार तो ट्राई करके ही देखते हैं। देन इसी तरह जो है पाको और पाको की रोबोट उसी रात को उसी तरह जो है बातें करते करते वो रात को गुजार देते हैं। अब हमें परमैन की चीज दिखाए जाते हैं उसी रात को ही। परमैन जो है अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और डीएक्टिवेट करने के पहले क्या क्या हुआ था वो आप लोगों को पार्ट 4 में ही पता चल गया था। एनीवे गाइस पार्ट 4 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा था कि परमैन जो है वो रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब उसका सोने की टाइम है। परमैन अपने बिस्तर के ऊपर गया और एक जो चादर है उसको लेकर सो जाते हैं। सोने के बाद वो आंखें बंद करके ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर पाको से वो कल मिले तो वो क्या बोलेगा। यानी वो तो उसको पकड़ कर सो रहा था, अगर पाको ये पूछे कि तुम क्यों मुझे पकड़ कर सो रहे थे, देन परमैन क्या बोलेगा। ये जो बातें हैं परमैन ये सब सोचते हैं। फिर वो कुछ देर बाद ये भी सोचने लगते हैं कि क्या उसे अपने मन की बात बोल देना चाहिए कि वो ही परमैन है और वो पाको को लाइक भी करती है, क्या ये सब उसको बोल देना चाहिए। ये जो सारी क्वेश्चन है ये परमैन के मन में ही बहुत ही दूर से आ रहा था, यानी उसके मन की अंदर से। ओके, तो ये सारी बातें हैं ये परमैन सोने से पहले सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का इस सोचते सोचते वो एक टाइम पर जो है अपने नींद में चला जाते हैं और वो पूरी की पूरी सो जाते हैं। और इसी तरह पाको और परमैन की रात बीत जाते हैं। इसी तरह रात भी गुजर गया। रात गुजर जाने के बाद अब हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की मॉर्निंग के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग देखते हैं कि अभी तो मॉर्निंग हो चुके हैं। रोज दिन की तरह परमैन आज भी स्कूल में जाने वाले हैं, लेकिन गाइज आज कुछ डिफरेंट है। दरअसल परमैन जो है वो आज बहुत ही जल्दी अपनी नींद से उठ गया। परमैन अपने बहुत ही जल्दी नींद से उठकर उस फर्स्टली अपना बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के लिए गया। फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट भी कर लिया। स्कूल जाने के लिए उसके पास और भी 2 घंटे बाकी है, तो 2 घंटे में वो आसानी से स्कूल जा सकते हैं। इसीलिए वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम पर आते हैं। अपने बुक्स को अपनी जो स्कूल बैग से उसके अंदर रख के बाद वो रोबोट को फिर से एक्टिव करते हैं। लेकिन क्या रीजन है ये हम जानेंगे वीडियो में। ओके गाइस, तो रीजन कुछ ऐसा था कि परमैन जो है वो रोबोट से कुछ सजेशन लेना चाहते हैं कि क्या वो पाको को अपनी दिल की बात आज ही बोल दे, क्या वो तो देर नहीं कर रहे और पाको कोई ऑफेंड ना हो जाए,
क्या उसे अभी सब कुछ बोल देना चाहिए? ये जो बातें हैं इसको रोबोट से के साथ वो शेयर करना चाहते हैं, और ये जो सजेशन है क्या वो करे या फिर नहीं करे, ये सब जो सजेशन है ये रोबोट से वो लेना चाहते हैं। एनीवे गाइस, रोबोट परमैन जो रहते हैं वो रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करने के बाद परमैन जो जो मैंने बोला वो सब कुछ वो बोलते हैं। सब कुछ सुनने के बाद रोबोट जो रहते हैं वो कुछ देर चुप रहते हैं। चुप रहने के बाद वो बोलते हैं, परमैन, सब कुछ मैंने सुना। अब देखो, अगर तुम पाको को अपने सच्चे दिल से चाहते हो और अगर तुम सच्चे दिल से उसको मानते हो अपनी गर्लफ्रेंड, तो तुम उसे बोल दो, तुम क्यों उसे घुमा रहे हो। और रही बात आइडेंटिटी की, देखो तुम सभी की आइडेंटिटी एक ना एक दिन सभी के सामने रिवील हो ही जाएगा। आइडेंटिटी छुपाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इट्स मोर डिफिकल्ट। तुम ये गलत कर रहे हो, तुम पाको को जो है बहुत ही कष्ट दे रहे हो, यानी बहुत ही ज्यादा जो है तकलीफ दे रहे हो। ये जो बातें हैं रोबोट बोलते हैं। रोबोट और भी बोलते हैं कि तुम मेरी बात मानो तो तुम पाको को अपनी असली आइडेंटिटी बोल ही दो कहीं पर ले जाके। और रही बात बर्डमैन की, बर्डमैन तो तुम्हारे ऊपर हर वक्त तो नजर नहीं रखते, तो बर्डमैन का तो बहुत सारा काम है, तो तुम बेफिक्र होकर बोल सकते हो। बस 2 मिनट के लिए ही तो तुम्हारा आइडेंटिटी दिखाना है और बस अपना फेस दिखा देना है, क्या जाएगा इसके अंदर। तुम ये सब बोल सकते हो, और आइडेंटिटी छुपाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये जो बातें हैं रोबोट से वो सुन लेते हैं, और ये था रोबोट की सजेशंस। रोबोट की सजेशन सुनने के बाद परमैन जो है वो और भी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है, मैं जो करना चाहता हूँ देखते हैं कि क्या करता हूँ। दिन परमैन अपने घर से निकल जाते हैं। अब गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि परमैन जो है वो मिचिको के साथ अपने स्कूल पर जाते हैं। अब मिचिको का बुखार जो है वो ठीक हो गया था। वो धीरे धीरे मिचिको की घर के सामने जाते हैं। मिचिको को वो जो है पुकारते हैं कि आ जाओ नीचे, हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार है। फिर मिचिको आती है। मिचिको आने के बाद वो देखती है कि परमैन आज बहुत ही ज्यादा उदास है और कुछ सोच रहा है। उसके बाद मिचिको जो रहती है वो परमैन से यानी मित्सुओ से ये बोलती है कि अच्छा मित्सुओ, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? क्या कल स्कूल में फिर से तुमको डांट मिली है? देन मित्सुओ जो रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, चलो हम लोग स्कूल में चलते हैं, नहीं तो हम लोग फिर से लेट हो जाएंगे। फिर क्या, दोनों जो है धीरे धीरे चलते चलते स्कूल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब परमैन जो है यानी मित्सुओ वो तो वेट कर रहा था कि कब पाको उसका पीछा करे, यानी पाको उसके सामने आए रोज दिनों की तरह, और वो पाको को लेकर कहीं और जगह पर जाए और जाके वो सब कुछ बोल दे। लेकिन गाइस, परमैन जो है बहुत ही धीरे धीरे चलते चलते अपने स्कूल के गेट पर पहुंच भी गया, लेकिन रास्ते पर कहीं भी पाको का नजर नहीं आया, या फिर पाको उसके पास भी नहीं आया। परमैन जो है वो सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। क्या पाको मुझसे ऑफेंड है, यानी कल से क्या वो मुझसे ऑफेंड है? कल की जो रीजन है, यानी कल का जो हुआ, क्या मैं उसको बिना वजह उसको जो है पकड़ के सो रहा था? क्या उसको ये अच्छा नहीं लगा? क्या वो मुझसे और बातें नहीं करना चाहते हैं? ये जो बातें हैं मित्सुओ जो है सोचना शुरू कर देते हैं। मित्सुओ और भी ज्यादा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो आज ड्यूटी पर जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे ड्यूटी पर भी मिलेगा? देखते हैं। और इसी तरह जो है मित्सुओ ये सब सोचते सोचते अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं, और फिर क्लासरूम, उसके बाद क्लासरूम के बाद वो क्लास भी शुरू करना देते हैं, यानी करना शुरू कर देते हैं। क्लास टीचर आते हैं। मिचिको जो रहती है वो बारी बारी तरीके से मित्सुओ को बस घूर के बस यही सोच रही थी कि आखिर मित्सुओ जो है क्यों इतनी ज्यादा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मित्सुओ। मिचिको की मन में ये कंफ्यूजन बहुत देर से आ रही थी, लेकिन मिचिको जो बोल नहीं पा रही थी कुछ। सो गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश क्लास चल रहा था। टीचर पढ़ा रहा था एक पोएम। परमैन जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं फिर से वही बात कि पाको क्यों उससे नाराज है, क्या वो नाराज है या फिर उससे वो बातें करना नहीं चाहती है, ये सब कुछ। इसको सोचते सोचते परमैन की आंखें लग जाते हैं क्लासरूम में ही, और वो बेंच पर यानी अपने डेस्क पर अपने सिर को रखकर सो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर जो रहते हैं वो कुछ देर बाद ये सब देख लेते हैं मित्सुओ को सोते हुए। टीचर जो है वो बोलते हैं कि मित्सुओ उठो। देन टीचर उठकर बोला
कि अच्छा मिस्सो तुम्हें हुआ क्या है, 2 दिन से तुम्हें मैं देख रही हूँ कोई कोई होश ही नहीं है तुम्हें पढ़ाई पर, तुम पढ़ाई भी अच्छे नहीं तरीके से कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे कुछ बोलो। तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो, साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो, तुम कुछ दिनों से कुछ कर भी नहीं रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। तुम इसी तरह की ही जो खड़े रहो और अपनी नींद से बाहर आओ। टीचर जो रहते हैं यानी इंग्लिश टीचर परमैन को पनिशमेंट दे देते हैं कि उसको इसी तरह ही खड़े रहने के लिए, यानी उसकी डेस्क के ऊपर। सो गाइज हम देखते हैं कि मिस्सो जो है इसी तरह उसकी डेस्क के सामने खड़े रह जाते हैं, जो कि उसका पनिशमेंट था। ओके गाइज, इसी तरह जो है परमैन सोचता ही रहा खड़ा होकर भी कि पाको क्यों उससे नाराज है, ये सब कुछ। लेकिन गाइज ठीक उसके 10 मिनट बाद परमैन जो देखा यानी मिस्सो जो देखा, उसको देखने के बाद मिस्सो का दिल इतना ज्यादा खुशी से भर जाते हैं कि मिस्सो बस वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। मतलब मिस्सो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कुछ देखने के बाद। तो गाइस चलिए जानते हैं कि क्या देखा मिस्सो। ओके गाइस, तो मिस्सो जो है इसी तरह खड़ा था। उसके बाद मिस्सो धीरे धीरे जो है अपने सिर को विंडो की बाहर देते हैं, यानी देखते हैं। मिस्सो विंडो की बाहर देखने के बाद वो देखा कि पाको जो रहती है वो गेट के सामने उसके लिए वेट कर रही है। परमैन देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि क्या ये पाको ही है। वो जो बोलते कि क्या ये सपना तो नहीं है, दिनों देखते कि नहीं ये तो सपना नहीं है। भले ही पाको उसकी तरफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पाको उसके लिए वेट कर रही है गेट के सामने। परमैन की दिल बहुत ही ज्यादा खुशी से भर जाते हैं। परमैन इस खुशी को जो है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। टीचर देखते कि मिस्सो कुछ अजीब ही तरीके से कुछ देख रहा है विंडो से बाहर। टीचर बोलते कि मिस्सो तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ अजीब तरीके से नजर आ रहे हो, तुम एक काम करो तुम बैठ जाओ, अब कुछ देर में ही स्कूल छुट्टी होने वाला है। ओके गाइस, तो इसी तरह जो है मिस्सो जो है फिर से पाको से देखते हैं और मिस्सो ये कॉन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं पाको से ऑफेंड नहीं है। तो गाइस देखते हैं कि इसके बाद क्या होते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे स्कूल जो है वो छुट्टी भी हो जाते हैं। छुट्टी की घंटी अब बज चुके हैं, सारी बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं, साथ में मिस्सो यानी परमैन भी। और गाइस आप लोगों को बता दो मिस्सो के साथ मिचिको भी थी। तो मिचिको जो है गेट के सामने आते ही पाको को देखती है। देखने के बाद मिचिको बोलती है तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम क्या फिर से इसको फॉलो करने वाले हो। देन मिस्सो जो रहते हैं वो बोलते अच्छा मिचिको तुम आज अकेले ही घर चली जाओ, मैं आज ये पाको से कुछ कहना चाहती हूँ, तुम चले जाओ अकेले, मैं इससे कुछ बातें करके तुमसे जो है शाम के टाइम पे मिल लूंगी, मैं अभी जा रही हूँ। पाको जो रहती है ये बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और उसको थोड़ा सा जो है विश्वास आ जाते हैं कि हाँ मिस्सो के अंदर कुछ तो है, फीलिंग्स कुछ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्सो जो रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो पाको हम लोग चलना शुरू करते हैं और हम लोग जो है कहीं पर जाते हैं। देन पाको जो रहते हैं वो बोलती है कि हाँ चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही रोड के ऊपर से चल ही जा रहे थे, दोनों चलते ही जा रहे हैं, लेकिन किसी का कोई भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी किससे कुछ बोले, यानी दोनों के अंदर कुछ तो बोलने की कुछ है, लेकिन कोई भी हिम्मत करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी आगे नहीं आ रही है। सो गाइस इसी तरह कुछ टाइम बीत जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जो रहती है वो परमैन को बोलती है कि मिस्सो तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ मैं। अब मिस्सो ये सब बातें सुनकर उसको मन में और भी ज्यादा खुशी से भर जाता है कि शायद आज अब अभी पाको उसे कुछ बोल दे, यानी उसको आई लव यू बोल दे, कस ये हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्सो बोलते हैं कि हाँ बोलो ना क्या बात है। देन पाको जो रहती है वो अपनी मुंडी को नीचे की तरफ झुकाकर उसका जो रोबोट का जो प्लान है वो बोल देती है और बोलती है कि देखो मिस्सो, मेरा जो पापा है वो जापान की किसी कंपनी में काम तो करते थे, लेकिन अब उसका जो है प्रमोशन हो गए हैं और अभी उसे जो है अमेरिका में जाना पड़ेगा, तो इसी वजह से जो है मुझे भी जाना पड़ेगा और मैं जापान में और नहीं रहूंगा। तो आज से तुम फ्री हो, तुम्हें और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, साथ ही साथ तुम्हारे पीछे और कोई नहीं आएगी, मैं भी नहीं और कोई और भी नहीं।
तुम और मिची को अच्छे से रहना दोस्त बनकर। तुमसे मैं और कभी नहीं मिलूंगी। मैं अभी जा रही हूँ, अलविदा। ये बोलकर पाको जो रहती है वो दौड़ते दौड़ते चली जाती है और परमैन जो रहते हैं वो अपने दिल से बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं। परमैन जो रहती है उस जगह पर घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं। बैठकर वो रोना शुरू कर देते हैं। परमैन अपनी मुंडी को नीचे की तरफ झुकाकर रोना शुरू कर देती है और इसी तरह परमैन रोते रहे क्योंकि वो दिल से टूट चुका है। वो कुछ आज बोलने वाला था पाको से, लेकिन पाको उसे कुछ कह ही गया जो कि परमैन को एक्सपेक्ट ही नहीं था। एनीवे गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन दिल से टूट ही जाते हैं। वो उस जगह पर रह जाते हैं रोते हुए। कुछ देर इसी तरह रोने के बाद परमैन खड़ा होते हैं। खड़ा होने के बाद वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। लिटरली परमैन दौड़ते रहे, दौड़ते 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 वो आखिर में पाको के पीछे से आ जाते हैं और पाको को पीछे से वो पकड़ लेते हैं और उसको हाक कर लेते हैं। हाक करते हुए वो डायरेक्ट ही पाको को किस कर लेते हैं। यानी परमैन दौड़ते दौड़ते आके पाको को किस कर लेते हैं। उसके बाद पूरी की पूरी चुपचाप हो जाते हैं। पूरी तरीके से एनवायरनमेंट चुप हो जाते हैं। लगता था कि पृथ्वी जो है वो अपने घूमना बंद कर दिया। परमैन पाको को किस कर लिया मिस्सो बनकर। ओके गाइस, इसी तरह 2 मिनट चुप रहने के बाद परमैन बोलते हैं कि पाको पाको मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको बहुत कुछ तकलीफ दिया, मुझे माफ़ कर दो। सच में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू पाको। पाको मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देन पाको बोलती है कि परमैन देखो आप बहुत देर हो चुके हैं, मुझे अभी जाना होगा, मैं और नहीं रह सकती हूँ यहाँ पर। परमैन बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परमैन जो रहते हैं वो पाको को इसी तरीके से पकड़ कर रखे थे, लेकिन पाको को छोड़ ही नहीं रहा। आप पाको को इतना देखने के बाद पाको के अंदर जो है कुछ कुछ हो जाते हैं। पाको को अब रियलाइज होने लगती है कि अब बहुत हुआ, अब इस प्लान को तोड़ देना चाहिए और असली सच को बोल देनी चाहिए। पाको बोलती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी, तुम चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। देन परमैन बोलते नहीं नहीं, तुम चले जाओगे, मुझे पता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देन परमैन जो है पाको को छोड़ ही नहीं रहा था, पाको को पकड़ के ही रखा था। तो पाको जो है जोर जबरदस्ती करके परमैन को जो है किसी भी एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब उस जगह पर जो है जाने के बाद पाको देखती है कि परमैन अभी भी रो रही है और रोते रोते वो बोल रहे हैं कि मुझे छोड़कर तुम मत जाओ, मैं तुमसे प्यार कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ये सब बातें जो है मिस्सो बोलते रहते हैं। अब पाको जो रहती है वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अब तो छोड़ो, मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन मिस्सो छोड़ नहीं रहे हैं। पाको बोलते हैं कि ठीक है चलो, अब तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं सच में ही चला जाऊंगा। आप परमैन छोड़ने के बाद पाको उसकी आंखों की आंसू जो है वो अपनी हाथों से पोंछ देते हैं। पोंछ देते हुए बोलती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये तो बस एक प्लान था, मैं तुमसे बस यही पूछना चाहती थी कि क्या तुम मुझसे सच में ही प्यार करती हो। देखो, अगर तुम तुम्हारी आइडेंटिटी मुझे बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर परमैन का कुछ है। तो अगर तुम परमैन हो या फिर नहीं हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, बस मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, यही अच्छी है। देन मिस्सो जो रहती है वो बोलते हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वही सच है, यानी मैं ही परमैन हूँ और मैं ही मिस्सो हूँ, तुम सच में ही अच्छे हो। और गाइस, इसी तरह परमैन जो है यानी मिस्सो अपनी असली आइडेंटिटी पाको के सामने रिवील कर देते हैं। अब पाको क्या छुपाएगा मिस्सो से, पाको भी उसकी आइडेंटिटी बोल देते हैं और इसी तरह दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे को पता चल जाते हैं। दोनों फिर से लव में पड़ जाते हैं और इसी तरह परमैन की फेस रिवील हो जाते हैं और दोनों की लव स्टोरी फिर से एक बार शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह ये स्टोरी यानी ये सीरीज द एंड यानी खत्म यानी हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। ओके गाइज, वीडियो की एंडिंग में बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो को पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। 200 लाइक साथ ही साथ 70 कमेंट प्लीज कर देना, ये एम है। और
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना कि मेरा एग्ज़ाम है और वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो सकते हैं, लेकिन मैं डाल दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं डाल दूंगा। और न्यू सीरीज़ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर करना भी बनता है भाई, और प्लीज़ शेयर कर दो। मिलते हैं गाइस न्यू सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।